वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, क्या सोच रहे हैं आप, कैसी सिचुएशन चल रही है और क्या आ रहा है आपके लिए आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और यस, हम डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस भी देखेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये देखेंगे इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे वर्गो देख रहे हैं तो इसमें सभी की एनर्जीज आएंगी, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो। ठीक है, और अगर सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो तो सिर्फ वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर नंबर दिया जा चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया जा चुका है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, ना ही नॉर्मल मैसेज अलाउड है। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, एंड यस, एक चीज़ और, सिर्फ हाय और हेलो मत लिखिएगा। क्या होता है कि उससे क्लियर नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन पूछना क्या चाहता है एग्जैक्टली। कुछ लोग क्या होता है सिर्फ हाय लिख करके या हेलो लिख करके चले जाते हैं, लेकिन क्लियर नहीं करते हैं कि उनको एग्जैक्टली पूछना क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसी पर्पज़ से कर रहे हैं कि आपको रीडिंग करानी है तो उसका आप पूरा लिखिए कि आपको रीडिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि मुझे क्लियर हो सके और मैं आपको आंसर कर सकूं। ठीक है, तो और मुझे क्या कहना था। यस, मैंने अभी अप्रैल मंथ की रीडिंग्स करी हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। मंथली रीडिंग्स में मैंने अप्रैल मंथ की अभी करी है, और टाइमलेस रीडिंग्स में आपको ज़ोडिएक साइंस की सभी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, करियर रीडिंग टाइमलेस में, लव रीडिंग्स, रिलेशनशिप रीडिंग्स और करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी गाइडेंस की भी रीडिंग्स हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, और मैंने 2022 की ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड करी हुई हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चैनल पर जाएंगे, सबसे ऊपर प्लेलिस्ट दिया होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा मंथली रीडिंग 2022, ईयरली रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग ज़ोडिएक साइंस की, और करेंट फीलिंग्स, लव रीडिंग्स। ठीक है, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वर्गो, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, आप बोर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। वर्गो कन्या राशि, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ ताकि कार्ड्स पूरे हो जाएं। आउच का ग्रेट। ओके, ठीक है जी। ओके, हम कुछ क्लैरिफायर्स भी निकालेंगे आपके लिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स, देन है उसके ऊपर एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वर्गोस,
तो अगर मैं बात करूं आपकी, ठीक है, आप इस समय देखिए, अगर मैं आपके फाइनेंसेस को लेकर के बात करूं तो देखिए, फाइनेंसेस को लेकर के आप बहुत स्टेबल हैं, नो डाउट्स कि आप बहुत स्टेबल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ना कुछ इमोशनल एरिया को लेकर के, आपके दिल के एरिया को लेकर के, दिल के मामले जहाँ आपके आते हैं, वहाँ आपका थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं। और यहाँ क्या है कि आप उस सिचुएशन में पावर आपके हाथ में है, डेफिनेटली आप पावरफुल हैं सिचुएशन में, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। या मैं कहूँगी जिस तरीके से भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कवर करके, अपने इमोशंस आप ओपन नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप किसी को ये नहीं बता रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, ठीक है। अभी जो फेस किसी को भी दिखा रहे हैं, या फिर कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं कहें, या फिर कोई भी बात कर रहे हैं, या कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, वो आप बहुत ही एक कठोरता के साथ, यहाँ एक मुझे एक रूडनेस कहिए, वर्गोस, या कठोरता कहिए, वो मुझे फीलिंग आ रही है। मतलब दिल को जैसे कि आपने दबा दिया है, ओपन अप नहीं है आप। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कप्स की एनर्जी है, सॉरी स्वॉर्ड्स बोला मैंने। तो हो सकता है कि यहाँ ये एनर्जीज है कि आप अपने, अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ, अगर अभी आप सिंगल हैं, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को कहने की कोई बात ज़रूरत है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड हैं, और अपने इमोशंस को दबा करके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं सामने अगर देखूँ, तो सामने जो पर्सन है वो भी बहुत इमोशनल है जिससे आप डील कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो वो भी बहुत इमोशनल हैं, और इसी वजह से कि आप ओपन नहीं हो रहे हैं ना, तो सामने वाले पर्सन पे क्या है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, समझ रहे हैं। वो आपको ना, आपकी बातों, आपको ऑब्जर्व कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। और इसी वजह से उन्होंने भी अपने कप को क्लोज़ कर रखा है, या उन्होंने भी अपने हार्ट को क्लोज़ कर रखा है, तो वो भी ओपन नहीं हो रहे हैं। और उनके अराउंड ना इन चीज़ों को लेकर के कि आप ओपन नहीं हो रहे हैं, या आप अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, उस वजह से उनके अराउंड भी बहुत नेगेटिविटी है। या आप उनको लेकर के केयर नहीं दिखा रहे हैं, तो उनके अराउंड भी बहुत इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। अभी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये हार्ट के मामले में है, तो ये आपका पर्सनल हो सकता है, या फिर कोई प्रोफेशनल आपका रिलेशन हो सकता है किसी के साथ, कलीग्स वगैरह के साथ, आसपास के आपके सोशल जो जिनके साथ भी आप डील करते हैं लोगों के साथ, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। यस, पर यहाँ पे रिलेशन ज़्यादा लग रहा है क्योंकि किंग और क्वीन दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आपको जो करना है यहाँ पे बेसिकली कुछ नया बन लाने की ज़रूरत है। और आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ डिसीज़न लो, कुछ नया, ये जो ऊर्जा आ रही है ना, कुछ ये मुझे आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं पे स्टक हो, बहुत स्टकनेस की ऊर्जा आ रही है। चाहे तो खुद अपनी वजह से स्टक हो, चाहे तो सिचुएशन की वजह से स्टक हो, या चीज़ें किसी की वे चल रही है, या कुछ नहीं बढ़ रहा है, बेसिकली ये वो ऊर्जा है। तो आप यहाँ पे स्टक हो, तो यहाँ पे ना कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। पैशन नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में, या जिस भी चीज़ में को लेकर के आप देख रहे हो, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप को लेकर के, तो यहाँ पे पैशन की कमी है, तो पैशन लाने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है, डिवाइन कह रहा है पैशन लाओ, ठीक है। ये बहुत ही एक वो एनर्जी है, बहुत ही बोरिंग एनर्जी जिसे हम बोल सकते हैं, बहुत ही बोर एनर्जी, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल नीरस जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। और यहाँ चाहिए पैशन, वो ऊर्जा चाहिए, पैशनेट एक नई शुरुआत लाने की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है, ये जिस भी एरिया को लेकर के देख रहे हो, क्योंकि बहुत ही नीरस लाइफ आप जी रहे हो। लेकिन यहाँ भी क्या है कि अभी कुछ वेट है, आपने जैसे अपनी तरफ से, देखिए, मेहनत खूब करी है आपने, चाहे आप
रिलेशनशिप को लेकर के देख रहे हों, चाहे अपने करियर को लेकर के देख रहे हों, चाहे किसी भी एरिया को लेकर के, हेल्थ को लेकर के देख रहे हों, अपनी तरफ से आपने पूरी तरह से एफर्ट्स डाले हैं। लेकिन अभी कोई किसी की तरफ से हो सकता है वेट हो, या सिचुएशन ही आपकी, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन को लेकर के भी आपके आसपास का माहौल अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिले का आया है, ठीक है, हैंग्ड मैन की ऊर्जा है, तो आपके आसपास की सिचुएशन भी अभी डिले ही चल रही है, तो यहाँ पे वेट चल रहा है। कन्फ्यूजन्स इस वजह से बहुत क्रिएट हो गई हैं। कन्फ्यूजन्स भी इसी वजह से ना कि आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत एक गलत तरीके का माहौल हमें कह सकती हूँ, या आपकी मेंटेलिटी के अराउंड, आपके अंदर, आपके आसपास इस वजह से बहुत नेगेटिविटी आ गई है, ठीक है। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिए अगर आपको आ रही है तो, मैं रीडिंग रोकना नहीं चाहती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस वजह से इल्यूजन्स या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये एक किस्म की भटकाव की एनर्जी हो रही है कि शायद आप एक सही राह पर जा सकते हैं, लेकिन ये जो डिले चल रहा है ना, उस वजह से कहीं आप अपनी राह से ना भटक जाएं। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं कि आप जो डिसीज़न लेना चाहते हैं कहीं आप वो सही डिसीज़न ले पाएँ, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, जो डिलेज चल रहा है ना, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलने लग गया है। कुछ लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर पास्ट की बात करें आपकी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो ये यहाँ पर पास्ट में अगर मैं बात करूँ, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, उसको उसके साथ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो देखिए यहाँ पे ना, अगर आप लोगों का कोई अगर रिलेशनशिप है, या तो फाइनेंसेस को लेकर के आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, आप अलग हुए हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है। मैटर हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर के भी हो सकता है कि पैसों की तंगी की वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए, या एक पर्सन ने छोड़ दिया, या फिर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए। बेसिकली यहाँ पे जो पास्ट की ऊर्जा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पे अलग हुए हैं, ठीक है। मुझे साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अकेलेपन की ऊर्जा है, और यहाँ मुझे सपोर्ट मिलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, मुझे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ये कुछ % लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे आपके आसपास के लोगों ने भी आपका सपोर्ट नहीं करा, ठीक है, या आपके आसपास के लोगों ने भी आपका सपोर्ट नहीं करा। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये है कि लिटरली उनके पर्सन ने ही उनको सपोर्ट नहीं करा, उन्हें अकेला छोड़ दिया, ठीक है। एक तरफ से ज़्यादा हुआ, एक तरफ से ज़्यादा हुआ है। आप अगर रिलेशनशिप को लेकर के देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के देख रहे हैं, किसी के साथ भी रिलेशन को लेकर के देख रहे हैं, तो एक तरफ से ज़्यादा एफर्ट हुआ है, दूसरी तरफ नहीं हुआ है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है, ओके। एक पर्सन ने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते को लेकर के। और अगर मैं बोलूँ तो आपका माइंड में ये यहाँ पे स्टकनेस है, बहुत उदास हो आप, आपको कोई उम्मीद नहीं है आप इस रिश्ते को लेकर के, आपको नहीं लगता कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी फ्लोलेसली, या फिर चीज़ें आगे ग्रो करेंगी एक साथ में जा कर के। तो यहाँ पे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, और इमोशनली आपके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको बिल्कुल भी। मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ है आपको जैसे रोक रखी है, कुछ स्टकनेस है लाइफ में, आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास की सिचुएशन में ही हैंग्ड मैन है, ठीक है। तो यहाँ अभी भी आपको ना बोला जा रहा है कुछ विचार करने के लिए, चलिए वो मैं आगे बात करूँगी। तो बेसिकली आप बहुत डिसअपॉइंट हो, ठीक है, बहुत डिसअपॉइंट हो इस एनर्जी या इस रिलेशनशिप से जिसके साथ भी है ये।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, सी बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, हम्म, तो यहाँ पर इमीडिएट फ्यूचर जो है आपका, क्विक चेंज आ रहा है कुछ। और यहाँ मुझे आप अभी, मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ डिसीजन जैसे लेना है आपको, या कुछ स्टार्ट करना है, या जैसे कि किसी चीज़ को लेकर के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब वो डिसीजन लेने का टाइम आ गया। अभी तक शायद आपके माइंड में वो कन्फ्यूजन थी कि मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या स्टैंड नहीं लेना चाहिए, किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, आपके करियर को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो। तो यहाँ पे आने वाले समय में आप जो आने वाले जो 2 मंथ्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 1 से 2 महीने में आप वो डिसीज़न ले रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से बदलाव लाने वाला है। और ये मैं कहूँगी कि ये प्री डिवाइन की तरफ से प्री प्लान्ड है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है। और जजमेंट का कार्ड जो होता है ये वो एनर्जीज बताता है कि ये वक्त आ गया है अब डिसीज़न लेने का, अब वक्त है, अब डिसीज़न लो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो भी बात है, ये सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो मुझे कुछ खुशी खुशी वाली वाइब्स नहीं दे रही हैं। ठीक है, ये अच्छी वाली वाइब्स नहीं दे रही। अच्छी वाली इन द सेंस कि ये नहीं कहूँगी कि खुशी आ रही है आपके घर में, कुछ बहुत ही बोल्ड डिसीजन आप लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे डिसीज़न लेते हुए आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। और टॉवर की एनर्जी यही होती है कोई ऐसा एक्सीडेंट आपकी लाइफ में होना, या तो कोई डिवोर्स हो सकता है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में से किसी पर्सन को निकाल रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है, या कोई जॉब छूट रही है। बेसिकली ये वो एनर्जी, इस एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल हो सकती है आपके लिए, लेकिन जो इसका आगे का जो आउटकम होता है ना वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बेसिकली ये वो दिखाता है कि ये जो भी चीज़ है ना उसकी फाउंडेशन रॉन्ग थी, बिल्कुल रॉन्ग थी। तो उस रॉन्ग फाउंडेशन पे अगर आप एक टावर को क्रिएट करोगे तो क्या होगा, वो ढहेगा ना। चाहे आप एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आपकी फाउंडेशन ही गलत थी, रॉन्ग थी, स्टेबल नहीं थी, तो फिर वो टिकेगा ही नहीं, रिश्ता भी नहीं टिकेगा। तो बेसिकली वो क्या होगा, वो ढह जाएगा। तो अभी ये वही ऊर्जा है। तो अभी जैसे कि वो डिसीज़न लिया जा रहा है और उसके साथ आगे बढ़ा जा रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। ठीक है। और यहीं अगर मैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। अगर मैं आपकी खुद की बात करूं कि आपका इस सिचुएशन में क्या सीन है, आप जो हैं अभी थॉट्स में थोड़ा रिलीफ है आपको। यस, पास्ट में बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत हर्ट थे, हार्ट अभी भी हो, ये नहीं कहूँगी कि अभी बड़े खुश हो गए हो आप, लेकिन यस धीरे धीरे आप उन दुखद चीज़ों को अगर आप देखोगे, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये 3 स्वॉर्ड्स है, और 4th स्वॉर्ड यहाँ पे है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का अगर आपने कार्ड देखा होगा, अगर यहाँ आ जाता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो लोग टैरो रीडिंग देखते हैं उन्हें तो पता है, ठीक है, जो नहीं देखते हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उन्हें नहीं पता चलेगा। चलिए, नहीं दिख रहा मुझे अभी। जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है वो क्या है, हार्ट बना हुआ है, उसके अंदर 3 तलवारें घुसी हुई हैं। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि इस पर्सन ने ना अपने अंदर से वो जितने भी जख्म थे, या जितने भी दुख थे, या जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उनमें से उन्हें एक एक करके बाहर निकाला है, लेकिन फिर भी अभी एक अंदर है। अच्छा, जब हम उसको अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल वाकई में अगर आपके दिल में किसी ने 3 तलवारें घोंप दी, अगर आप उसे निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, उसकी भरम पट्टी करोगे ना, ब्लड निकलेगा। तो क्या होता है, वो हीलिंग प्रोसेस। तो अभी आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप चीज़ों को हील कर रहे हो, मेंटल वे में कर रहे हो, ठीक है, ये फिजिकल वे में नहीं है, ये मेंटल वे में है। आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो कि यस, आपको समझ में आ रहा है। अभी ये देखिए, कुछ लोगों को ये इरिटेट कर सकती है एनर्जीज, तो मैं वही बोल रही हूँ, जो आप जिस पर काम कर रहे हैं वही चीज़ें लीजिएगा, बाकी शायद दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, बाकियों की एनर्जी हो सकती है ये, ठीक है। तो अभी आपको, आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता जो है ये डिज़र्विंग नहीं है, या इसकी फाउंडेशन सही नहीं है। तो वो चीज़ें अब आप उनको हील कर रहे हो, क्योंकि समझ रहे हो ना, तो मेंटल तौर पर अंदरूनी तरीके से आप उन्हें हील कर रहे हो, लेकिन पूरी तरह से हीलिंग नहीं हुई है। क्यों?
ये तो चीज़ें निकल गई बाहर, लेकिन अभी भी एक बाकी है। वो क्या है? जो एक्शन है, जो आपने अभी एक्शन लेना है, या जो आपकी लाइफ में वो डिसीजन बड़ा अभी पड़ा है, जो पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है। ओके, और वो क्यों, ये क्यों बचा हुआ है? अभी आपकी सिचुएशन ऐसी क्यों है? क्योंकि अभी आपकी जो अराउंड जो सिचुएशन बनी हुई है वो स्टक बनी हुई है, डिलेज हो रहे हैं, अभी आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें बाकी है, अभी कुछ कर्मा बाकी है, या अभी कुछ काम होना बाकी है, या कुछ लेसन्स लेने बाकी हैं। ठीक है, अभी पूरी तरह से ना अवेकनिंग नहीं हुई है, या पूरी तरह से वो समझ नहीं आई है। ठीक है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मुझे बहुत देर लग जाएगी, मैं और डीप में आपको बता सकती हूँ, लेकिन फिर ना बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत लंबी रीडिंग हो गई, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। ओके, आप समझ ही जाएंगे शॉर्टकट में भी। ठीक है, और देन यहाँ पे जो आपका, मैं फियर, होप्स या डिज़ायर कुछ भी कह लीजिए, अगर बात करूँ तो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो वो यही है कि आप ना चेंज से, या चेंज तो नहीं कहूँगी, लेकिन एग्जैक्टली वो डिसीजन के टाइम से, या फिर वो जो आपने डिसीजन लेना है ना, जो उन एनर्जीज को कट करना है, आप उससे थोड़ा घबरा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई रिलेशनशिप है तो हार्ट जुड़ा हुआ हो, दिल जुड़ा हुआ होता है, कोई यूँ लेना आसान नहीं है। तो वो आपकी घबराहट का कारण है, या वो आपका फियर है। कहीं ना कहीं आप लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इन डिफ़िकल्टीज़ को काट करके आगे बढ़ना चाहते हो क्लैरिटी के साथ, लेकिन वो डिसीज़न लेना भी एक बहुत बड़ा, एक वो कहते हैं ना कि उसे प्रैक्टिकल वे में करना, वो एक बहुत बड़ा, एक आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और अगर हम ये फाइनल आउटकम की आपकी बात करें तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये मैं इसे क्लियर करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सुनीता, थैंक यू। टू, ओके, और दोनों कार्ड ऐसे ही आए हैं। अरे भैया, ओके भाई हमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी जब कार्ड्स इस तरीके से आ जाते हैं तो। ठीक है, ओके, तो अब समझ में आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो फाइनल आउटकम आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मैं कहूँगी ओके, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम परसेंटेज के लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है फिर भी। ठीक है, क्योंकि शायद उनका है अभी। ठीक है, और ज़्यादातर अगर मैं उनके लिए कहूँगी तो उनके लिए उनकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, कोई न्यू पर्सन एंट्री कर सकता है। बेसिकली ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये मैरिज कार्ड है, तो मैरिज आ रही है, लेकिन एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन एंटर कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन एंटर कर रहा है विद द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में जो है उन्हीं के पार्टनर के साथ एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है। पर मैं इस एनर्जीज को ना, जिनके पुराने पार्टनर के साथ शुरुआत हो रही है ना, मैं उनके लिए करना चाहूँगी, क्योंकि जिनकी नए पार्टनर के साथ शुरुआत हो रही है वो तो मुझे बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बार देखना चाहूँगी कि जिनकी अपने रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ओल्ड पार्टनर के साथ जिनकी शुरुआत हो रही है, उनकी लाइफ कैसे रहेगी। ओके, तो उनकी लाइफ में भी अगर मैं कहूँ, देखिए ये है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो हाई चांसेस है ये तो बहुत कम लोगों के लिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। स्थिति बदल रही है। ठीक है, चीज़ें बदल रही हैं, बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग होगी आपकी, जो भी होगी। ठीक है, बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग होने वाली है। डेथ का कार्ड है, पुराना सब खत्म हो जाएगा, जितना भी दुख दर्द था सब खत्म हो जाएगा, सब चीज़ें बैलेंस होगी, तभी आगे बढ़ेगी। चाहे जो लोगों की यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगी, जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं या फिर चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, जिनका कार्मिक नहीं है, जो समझ जाएंगे बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को,
जो अपने रिलेशनशिप को बहुत नए सिरे से बिल्ड करेंगे, उनका यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ बहुत कम चांसेस है, बहुत कम लोगों के लिए है यहाँ पे। और बाकी की यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, और जो भी ये न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं दोनों की ही बहुत ही हैप्पी बिगनिंग्स है, क्योंकि पुरानी चीज़ें किसी ना किसी के तरीके से सब खत्म हो जाएंगी। देखिए ये जो ओल्ड की वाइब्स है ना, ये कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, आई एम सो सॉरी। देखिए कुछ जो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इस तरीके से है कि आप इस पर्सन के साथ, जो ओल्ड पर्सन के साथ शुरुआत कर रहे हैं ना, उनका ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो है कि बिल्कुल सब जैसे ज़ीरो हो जाएगा, पहले बिल्कुल सब खत्म और फिर नई शुरुआत। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब वो किसी भी लेवल तक का हो सकता है ख़त्म होना, अब ये किसी भी लेवल तक का हो सकता है, या ये कुछ भी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो बिल्कुल डेड और एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग हो जानी। क्योंकि डेथ का कार्ड कब आता है? डेथ और रिबर्थ की एनर्जी है ये। डेथ मतलब पुराना जो एटीट्यूड था, पुराना जो रिश्ता था, या फिर पुराने जो थॉट्स थे, या पुरानी जो एनर्जीज थी, वो पूरी तरह से कवर, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, फिनिश, और एक नए सिरे से शुरुआत होना। तो ये वो शुरुआत है, ठीक है। अभी मैं और ज़्यादा नहीं डिटेल दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा ये। और अब ये जिनसे मैच हो रही हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए अलग से रीडिंग होगी पर्सनल, ठीक है, और वो पेड है, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा बोलूँगी तो फिर वो देखिए कुछ पर्सनली हो जाता है, ठीक है कि नहीं। थैंक यू एंजल्स। लेकिन जो भी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग्स है। वाह, बिल्कुल नए सिरे से फ्रेश, बिल्कुल द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, ज़ीरो से स्टार्ट होना, बिल्कुल जैसे नई लाइफ स्टार्ट होती है ना, न्यू शादी होती है, तब कैसे स्टार्ट होती है लाइफ हमारी, बच्चा जब पैदा होता है नई सिरे से चीज़ों को समझता है, लाइक इसी तरह की एनर्जी से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्गोस कन्या राशि वालों को? क्रिएटिविटी, ग्रोथ है। देखिए ग्रोथ है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली ग्रोथ है, बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे ग्रोथ आ रही है आपकी। एग्जिस्टेंस, ओके, यहाँ पे हाँ, द सोर्स, यस, अगेन यहाँ पे ये एस ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। नई शुरुआत होना, नई सिरे से शुरुआत होना, कुछ लोगों के खुद के ही अंदर के बदलाव होंगे। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का भी कार्ड है, तो यहाँ पे ना कुछ लोग अपने आप को लिमिट कर रहे हैं या अपने आप को समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो और क्या डिज़र्व करते हो। आप में से बहुत लोगों का थॉट पैटर्न्स पता है कि थॉट पैटर्न क्या है कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, या मेरी ज़िंदगी में अगर ये नेगेटिव हो चुका है तो अब ये सही नहीं हो सकता कुछ भी। तो इस थॉट पैटर्न को बदलने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। विद द एग्जिस्टेंस कार्ड अपनी अहमियत को पहचानो, ठीक है, कि आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है, अपने आप को पहचानने की यहाँ पे ज़रूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फिफ्थ चक्रा, आर्च एंजल गैब्रियल। तो फिफ्थ चक्रा आपका बहुत फोकस में रहने वाला है, ठीक है। थ्रॉट चक्रा जिसे कि हम कहते हैं। तो जो भी बातचीत करें थोड़ा संभल कर करें। एक मिनट, यस, तो जो भी करें बातों को बहुत तोल मोल कर या फिर बहुत बैलेंस्ड वे में आपको आगे बातें बोलनी है। बिना सोचे समझे आपको बात करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है अगर अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग अवे, यस, किसी बंधनों से, किसी बैरियर से या फिर लिमिटेशन से अपने आप को बाहर निकालना। खासकर यहाँ पे मुझे आपका थॉट पैटर्न लग रहा है, किसी तरीके के विचार है, चाहे तो आपके रिलेशनशिप को लेकर के या आप अपने आप को लेकर के या अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के, तो उनसे बाहर निकलिए, ठीक है, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। एप्रिसिएशन, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एप्रिसिएशन है। विद द एप्रिसिएशन एंड 6 नंबर, यहाँ पे हारमनी मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इस एप्रिसिएशन को देख करके कि जो भी आप फैसला लेंगे ना वो बहुत डिज़र्विंग होने वाला है, जो भी आप फैसला लेने वाले हैं। क्योंकि ये ओ माय गॉड तो ये निकला भी है 2 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर
ठीक है। तो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी करने का सोच रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, तो वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे लोग आपके आसपास के, मतलब वो बिल्कुल सही डिसीजन होने वाला है, आपको यहाँ पे डिवाइन यही बता रहे हैं। वाओ। तो ये थी वर्गोस कन्या राशि आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।